लास्ट वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन देख लिए थे, कॉन्करेंसी कंट्रोल तक। हम उसके बाद के क्वेश्चन देख लेते हैं 41 से। अब देखते हैं यहाँ पे ले लेते हैं यहाँ पे हम ब्लू कलर का पेन। ये लाइट ब्लू ले लेते हैं, थिकनेस कम कर लेते हैं 2 hours later. इसकी। ठीक है, चलो। डिफरेंस बिटवीन होमोजीनस और हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होता है? देखो, होमोजीनस का मतलब क्या होता है? सेम। और हेट्रो मतलब होता है अलग। ये सारे चीज़ें तो हमने बचपन में पढ़ रखी है, फिफ्थ सिक्स क्लास में जब हमने केमिस्ट्री पढ़ी थी। वो होमोजीनस क्या होता है, हेट्रोजीनस क्या होता है, वो तब से हमारे दिमाग में बैठी हुई है। ठीक है। होमोजीनस डाटाबेस क्या होता है? इज वन दैट यूजेस द सेम डाटाबेस हर एक नोड पे। और हेट्रोजीनस क्या होता है? अलग अलग डाटाबेस यूज होता है अलग अलग नोड पे। मतलब आप ये समझिए, जैसे आपकी वेबसाइट है, कोई भी आपकी वेबसाइट है, उसमें आपका समझ ले बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक डाटाबेस तो यूज़ नहीं करेगी, वो अलग अलग डाटाबेस यूज़ करेगी अलग अलग काम के लिए। ठीक है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा कि ये वाला काम वो अलग डाटाबेस करेगा, ये वाला अलग डाटाबेस करेगा, ये अलग डाटाबेस करेगा। अगर हर एक नोड पे सेम डाटाबेस यूज़ हो रहा है तो उसे हम कहते हैं होमोजीनस। होमोजीनस कैसे यूज़ होता है? जब अगर आपका लार्ज डाटाबेस का यूज़र है, मतलब यूज़र्स आपके बहुत सारे हैं, तो एक डाटाबेस में नहीं हो पा रहा, सेम डाटाबेस वैसा ही चाहिए आपको, रेप्लिकेटेड जैसा, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनस। बट अलग अलग काम करने वाला, फंक्शन वाला डाटाबेस चाहिए तो उसे हम कहते हैं हेट्रोजीनस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्यों रखा गया, उसके हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस? Distributed database is a single logical database that is spread across more than one node or location that are connected via some communication link। यही चीज़ मैंने आपको बताई। डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस क्या होगा? एक लॉजिकल डाटाबेस जो अलग अलग नोड पे फैला हुआ है, अलग अलग नोड पे, अलग अलग लोकेशंस पे, बट वो किसी भी तरह से कनेक्टेड है, तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। जैसा हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने एक डाटाबेस रख रखा है एंटार्क्टिका में, एक आपने लंदन में रख रखा है, एक इंग्लैंड में, एक इंडिया में। तो ऐसे अलग अलग डाटाबेस है, बट वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं से किसी भी तरह से वो कनेक्टेड है, उसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर क्या होता है? टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? आपका क्लाइंट होगा और दो सर्वर, तो सॉरी, थ्री टायर में होगा आपका एक क्लाइंट होगा और दो सर्वर लेयर होंगे। ठीक है, जो आपका क्लाइंट होगा, फिर इसके बाद एक एप्लीकेशन लेयर होगा, एक डाटाबेस का लेयर होगा। और टू नोड में क्या होता है? सिर्फ एक क्लाइंट होता है और एक डाटाबेस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्लाइंट होगा और एक वन सर्वर डाटाबेस होगा। तो जो आपका लॉजिक लिखा होगा वो आपका मेन क्लाइंट वाले में भी हो सकता है या फिर सर्वर वाले में। इसका अभी हम डायग्राम देख के देख लेते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The application code is stored on the application server and the database is stored on the database server। ठीक है, और इसमें ये थ्री टायर का बता दिया। एप्लीकेशन सर्वर हमारा और डाटाबेस स्टोर होता है डाटाबेस सर्वर पे। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? क्लाइंट और वन सर्वर लेयर होता है, डाटाबेस इज स्टोर ऑन द डाटाबेस सर्वर। डाटाबेस हमारा डाटाबेस सर्वर पे होता है और एप्लीकेशन जो होता है वो हमारा क्लाइंट वाले पे होता है। इसकी इमेज देख लेते हैं। टू टायर थ्री टायर, ये देखिए। टू टायर में क्या होता है? आपका डाटाबेस सिस्टम है, इसमें आपका कोई भी है ना, सिर्फ डाटाबेस स्टोर होगा। और जो सेकंड वाला है यूज़र वाला, ये क्लाइंट है, क्लाइंट में आपका यूज़र भी होगा और एप्लीकेशन लेयर भी होगी। एप्लीकेशन लेयर क्या होगा? मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपका लॉजिक लिखा हुआ है डाटाबेस से इंटरेक्ट करने का, वो आपके एप्लीकेशन एंड पे ही है, यूज़र एंड पे ही है, वो आपके डाटाबेस एंड पे नहीं है। तो मतलब कोई भी यूज़र इंटरेक्ट करता है तो वो एप्लीकेशन का देख सकता है कि है ना कैसे ये फंक्शन वर्क कर रहा है। तो ये ईजिली एक्सेसिबल होता है, मतलब आप ये समझ सकते हैं ये इजीली हैक हो जाता है। इसकी डिफरेंस भी देख लेते हैं, बट यहाँ पे आप समझ लीजिए एक डाटाबेस सिस्टम होता है और एक सेकंड हमारा यूज़र वाला होता है, जिसमें एप्लीकेशन लेयर भी हमारी इसी में ही होती है। थ्री टायर में क्या होता है? एक डाटाबेस सिस्टम सर्वर होता है और एप्लीकेशन सर्वर भी होता है और यूज़र के पास एप्लीकेशन क्लाइंट भी होता है। तो यूज़र डाटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता, इसमें यूज़र डाटाबेस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी का इशू रहता है, इसमें नहीं रहता। अब इसके डिफरेंस देख लेते हैं। आपको है ना शायद इससे खुशी ना मिली हो, तो डिफरेंस भी देख लेते हैं इस चीज़ों में। टू टायर और थ्री टायर आर्किटेक्चर देखो, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन होता है। थ्री टायर में वेब बेस्ड एप्लीकेशन पे होता है। टू टायर आर्किटेक्चर में क्या होता है? द एप्लीकेशन लॉजिक इज आइदर बरीड इनसाइड द यूजर इंटरफेस ऑफ ऑन द क्लाइंट और विद इन द डाटाबेस। जो भी आपकी एप्लीकेशन की लॉजिक है, कैसे आपका एप्लीकेशन चलना है, वो आपका क्लाइंट साइड पे होगा या फिर आपके डाटाबेस साइड पे होगा। थ्री टायर पे क्या होता है? जो भी आपका लॉजिक और प्रोसेस है वो आपके मिडिल टायर में होगा। ये अलग होता है डाटा से और यूज़र इंटरफेस से अलग होता है, इसलिए ये तीसरे वाले लेयर पे होता है, मिडिल टायर पे, जिसमें आपका सारा एप्लीकेशन का लॉजिक और प्रोसेस जो भी करना है डाटाबेस के साथ, वो आपका उसी में ही लिखा होता है। ठीक है। टू टायर में क्या होता है? एक क्लाइंट टायर होता है और एक आपका डाटा टायर होता है। इसमें क्या होता है? एक क्लाइंट टायर होगा,
बिजनेस लेयर होगा और डाटा लेयर होगा। देखो क्लाइंट और डाटा तो सेम ही है, बिजनेस लेयर इसमें आ जाता है जो हमारा मिडिल लेयर होता है जिसमें एप्लीकेशन का लॉजिक लिखा होता है। ठीक है, इट इज़ ईजी टू मेंटेन एंड बिल्ड, आराम से इसे बना सकता है क्योंकि दो लेयर है तो इजीली आपको क्लाइंट का डायरेक्ट बेस से इंटरेक्ट करवाना है तो कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि आपको यहाँ पे बिजनेस लेयर पे सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, उसको डाटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको क्लाइंट कैसे बिजनेस लेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा, वो चीज़ें आपको करनी पड़ती है, तो इसलिए कॉम्प्लेक्स होता है ये थोड़ा सा आर्किटेक्चर 2 टायर आर्किटेक्चर रन स्लोअर, 3 टायर आर्किटेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा तेज वर्क करता है। ये लेस सिक्योर्ड होता है क्योंकि है ना क्लाइंट क्या करता है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर रहा है डाटाबेस के साथ, और ये सिक्योर्ड होता है क्योंकि इसमें क्लाइंट डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकता डाटाबेस के साथ, इसलिए ये थोड़ा सा सिक्योर्ड होता है। ये सारी चीज़ें तो नहीं है, मतलब सब चीज़ें हैं ये आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं 2 टायर 3 टायर हो गया कंप्लीट। ब्रीफली डिस्क्राइब द 3 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड, 3 तरह के एसक्यूएल कमांड्स के बारे में बताइए, 3 टाइप्स के बारे में। हम 3 क्या, हम 5 के बारे में बता देंगे। रुको जरा, सबर करो। चलो पहले यहाँ का पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद उसको 5 तरह से देखते हैं कि 5 टाइप के कमांड्स कौन कौन से होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से कमांड्स आते हैं, सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये चीज़ें आपको पता भी होनी चाहिए। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स आर यूज टू क्रिएट अल्टर ड्रॉप टेबल। DDL कमांड क्या करता है, आपका क्रिएट अल्टर और ड्रॉप टेबल के लिए काम आता है। DML कमांड क्या होता है, ये इंसर्ट मॉडिफायर और अपडेट के लिए काम आता है और क्वारी डाटा करने के लिए काम आता है। क्वारी डाटा का अलग होता है DQL, वो मैं आपको बताऊंगा। DCL कमांड क्या करता है, आपके डाटाबेस को कंट्रोल करता है। DBA टू कंट्रोल द डाटाबेस। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जाके यहाँ पे। ठीक है, ये मेन आ गया जावा टी पॉइंट्स पे। यहाँ पे आप देखिए SQL की कमांड लिखी हुई है। DDL मतलब डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी मेन कमांड है, क्रिएट, ड्रॉप, अल्टर और ट्रंकेट। डाटा मैनिपुलेशन करना है तो आपको इंसर्ट, अपडेट, डिलीट आ जाएगा। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज के लिए क्या यूज़ करते हैं, ग्रांट और रिवोक, कोई भी आपको परमिशन देनी है ग्रांट करनी है और रिवोक करनी है। ठीक है, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आ जाएगा आपका कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। डाटा क्वेरी लैंग्वेज में आएगा आपका सिलेक्ट। तो ये 5 तरह की टाइप की कमांड होती है। इसके अंदर कौन कौन सी है ना कमांड्स होती है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको इजीली समझ में आ जा रहे होंगे। लिस्ट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, रिलेशन की प्रॉपर्टीज बतानी है। देखो रिलेशन क्या होगा डाटाबेस में, उसका यूनिक नेम होना चाहिए, कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, हमारी जितने भी रो है वो यूनिक होनी चाहिए, हर एक एट्रीब्यूट्स रिलेशन में उसका यूनिक नेम होना चाहिए। मतलब आपको यूनिक 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 लगाना है। मज़ा आया। चाहे आप उसमें है ना डाटाबेस में लगा दें या फिर रो में लगा दें, एट्रीब्यूट में लगा दें, किसी में भी लगा दें, आपको यूनिक लगाना है रिलेशन की प्रॉपर्टी। द सीक्वेंस ऑफ बोथ कॉलम एंड रो इज इररिलेवेंट, चलो छोड़ो इसे। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंटरनेट क्या करता है, इंटरनेट डाटाबेस इज एक्सेसिबल बाय एवरीवन हु हैज़ एक्सेस टू वेबसाइट। अगर आपके पास वेबसाइट की एक्सेस है तो आप इंटरनेट में आ जाते हैं। और इंट्रानेट क्या करता है, इंटरनेट यहाँ गलत लिखा हुआ है, एक्स्ट्रानेट नहीं होगा, इंट्रानेट और इंटरनेट ये लिखा होगा। ठीक है, एन इंटरनेट डाटाबेस लिमिट एक्सेस टू ओनली पीपल विद द गिवन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप समझ लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपको डाटाबेस की एक्सेस दी गई है। अब ये तो नहीं है कि आपका दोस्त को भी एक्सेस दी जाए उसमें, क्योंकि आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको इसलिए उसकी एक्सेस दी गई है। बट आप जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी आपकी जैसे जावा टी पॉइंट है वो मैं भी एक्सेस कर सकता हूँ, उसके एम्प्लॉय भी एक्सेस कर सकते हैं, सारे लोग एक्सेस कर सकते हैं। वो एक वेबसाइट पे लॉन्च है तो उसे हम कहेंगे इंटरनेट। और जो ऑर्गेनाइजेशन किसी को लिमिटेड देती है एक्सेस करने के लिए उसे हम कहते हैं इंट्रानेट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। व्हाट इज एसक्यूएल डेडलॉक। एसक्यूएल डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक हमने पढ़ा होगा, वेटिंग इनफिनाइट टाइम करता रहेगा तो उसे हम कहते हैं डेडलॉक। Deadlock is a situation, unique situation in a multi-user system that causes 2 or more user wait indefinitely for a locked resources। कोई भी आपके locked resources है, 2 या 2 से ज़्यादा उसी रिसोर्स को पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं SQL डेडलॉक। ठीक है, कैटलॉग क्या होता है। A catalog is a table that contain the information such as structure of each table। हर एक स्ट्रक्चर क्या होगा हर एक फाइल का, टाइप क्या है उसका, और स्टोरेज फॉर्मेट ऑफ ईच डाटा आइटम एंड द वेरियस कॉन्स्टेंट ऑन द डाटा। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द कैटलॉग इज कॉल्ड मेटा डाटा। अब ये कैटलॉग के बारे में समझ लेते हैं। ये मैंने ओपन कर रखा है क्या भाई, नहीं है, चलो ठीक है, कैटलॉग के बारे में समझ लेते हैं। देखो
कैटलॉग क्या होता है कि आपके पास बहुत सारे डाटाबेस हैं, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, मैंने बताया ना बहुत सारे डाटाबेस हैं। अब कैसे पता करेंगे कि कौन सा डाटाबेस आपका क्या काम करता है? जैसे हेटेरोजेनस डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस हुआ आपका, तो कौन सा डाटाबेस क्या काम करता है, उसके लिए आपको एक कैटलॉग टेबल बनानी पड़ेगी। तो उसमें है ना सारी चीज़ें आपको मेंटेन कर सकते हो कि हाँ भाई वो वाला जो डाटाबेस है इसके अंदर ये स्ट्रक्चर ऑफ हर एक फाइल का है, उसके अंदर ये हमारे टेबल्स आते हैं, उसमें ये हमारा कॉन्स्टेंट लगा हुआ है। सारी चीज़ें आपको एक जगह से एक्सेस हो जाएगी। ये हमारा एडमिनिस्ट्रेटर के पास एक्सेस रहती है, वो चाहे तो किसी को दे सकता है, बट मेन काम तो उसी को ही होता है, क्योंकि वो देख सके कि मेरे डाटाबेस में किस किस ने है ना अभी चेंजेस किए हैं, रिसेंट चेंजेस किए हैं, कौन से डाटाबेस पे चेंजेस किए हैं, वो आपको सारी चीज़ें कैटलॉग से मिल जाएगी। किस किस को क्या क्या परमिशन देनी है, क्या दे रखी है, वो हमारी कैटलॉग से पता पड़ जाएगी। कितने टेबल्स हैं हर एक डाटाबेस के अंदर, वो भी आपको चीज़ें कैटलॉग से पता पड़ जाती है। ठीक है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है उसे हम कहते हैं मेटा डाटा। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज डाटा वेयर हाउसिंग और ओलैप। वेयर हाउसिंग और ओलैप क्या होता है? ठीक है, ओलैप का मीनिंग होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। इसमें होता है, ये एक सिस्टम होता है, आर द टेक्निक्स यूज्ड इन मेनी कंपनीज टू एक्सट्रैक्ट एंड एनालाइज यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरी लार्ज डाटाबेस फॉर डिसीजन मेकिंग। जस्ट लाइक आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे फेसबुक होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप कुछ भी चीज़ें है ना फेसबुक या इंस्टाग्राम कहीं पे भी आप सर्च करते हैं तो आपने कभी देखा होगा कि वो हमारा डाटा प्रोसेस करते हैं, वो हमारा डाटा तो बहुत बड़ा है, वो हमारे डाटा को प्रोसेस करते हैं और वही ऐड आपको दिखाएंगे। इंस्टाग्राम पे भी दिखाएंगे, फेसबुक पे भी दिखाएंगे, जहाँ पे भी आप जाएंगे। अगर आपको आईफोन आपने गलती से सर्च कर दिया गूगल पे या फिर कहीं पे भी आपने सर्च कर दिया और 2-3 जगह आपने आईफोन देख लिया, तो आपको हर जगह आईफोन के ऐड दिखने लगेंगे। आप दो ना आप दो ना तो ये हमारा समझ लीजिए एल्गोरिथम चलता है, सारी चीज़ें हमारे पास जुकरबर्ग भैया के पास है। ठीक है, तो वो डाटा वेयर हाउसिंग और ओलैप का यूज़ करता है। डिस्क्राइब द 3 लेवल ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। 3 लेवल बताइए डाटा एब्स्ट्रैक्शन के। एब्स्ट्रैक्शन के लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे चलते हैं पहले इस पे, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, फिजिकल लेवल। फिजिकल लेवल क्या होता है? द लोएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब हाउ डाटा आर स्टोर्ड। इसमें होता है कि कैसे डाटा आपको स्टोर करना है। सबसे कॉम्प्लेक्स वाली चीज़ जो होती है वो हमारी होती है फिजिकल लेवल पे। लॉजिकल स्ट्रक्चर में होता है कि कौन सा डाटा, व्हाट डाटा आर स्टोर्ड। और व्यू वाले में आपका कुछ नहीं होता कि हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन रहती है, ये यूजर्स यूज करता है, तो उनको सिंप्लीफाई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट करके इजीली अपना डाटा फिल करता है। वो फिर जाती है लॉजिकल में कि कौन सा डाटा कहाँ पे स्टोर्ड होना है, और फिजिकल पे जाता है कि कैसे स्टोर्ड होना है। तो सबसे मेन तो हो गया फिजिकल, फिर लॉजिकल, फिर व्यू। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बता दी, अब यहाँ पे डायग्राम पे देख लेते हैं। देखो, इंटरनल स्कीमा जो फिजिकल लेवल होता है वो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है कि कैसे हाउ डाटा इज स्टोर्ड। कंसेप्चुअल लेवल जो होता है वो लॉजिकल लेवल कि कैसे डाटा स्टोर होना है, व्हाट डाटा स्टोर, कौन सा डाटा स्टोर होना है भाई, नंबर होना है, स्ट्रिंग होना है, एरे होना है, जो भी चीज़ें होनी है वो कंसेप्चुअल लेवल पे आ गई। व्यू लेवल पे जो यूज़र डाटा फिल करता है उसे हम कहते हैं व्यू लेवल। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा डाटा एब्स्ट्रैक्शन का। चलो 5 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, वैसे 10 ही लेने थे बट 5 और देख लेते हैं। What is data independence? Independence क्या होता है? Data independence means the application is independent of the storage, structure and access strategy of data. Data independence क्या होता है कि एप्लीकेशन जो होगी वो आपकी इंडिपेंडेंट होगी कि डाटा आपका कहाँ स्टोर हो रहा है, कैसे आपका एक्सेस करना है, वो चीज़ों से आपके अगर अलग रखी गई है उसे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंस। अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप कौन कौन से होते हैं डाटाबेस डिजाइनिंग में? सिंपल है, ये आपने बचपन में ही पढ़ लिए होंगे। 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है। ठीक है, many to 1 भी होता है, बट ये 3 आपके रिलेशनशिप मॉडल में आते हैं डाटाबेस में। ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है? देखो, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होता है? जब आप यूज़ करते हैं ना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस फलाना ठिकाना, ऑर्डर बाय आईडी और फिर असेंडिंग या डिसेंडिंग आप कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग रहता है, आप डिसेंडिंग चाहे तो उसे डिसेंडिंग कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, हेल्प टू शॉर्ट द डाटा। आप शॉर्टिंग ही तो कर रहे हैं उसमें कि आप आइदर असेंडिंग में करो या फिर डिसेंडिंग में करो, वो चीज़ें आपके ऑर्डर बाई देखता है। DBCC क्या होता है? मेन नहीं होता, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बस इसकी। DBCC स्टैंड फॉर डाटाबेस कंसिस्टेंसी चेकर। कंसिस्टेंसी चेकर आपको यहीं से समझ में आ गया होगा, DBCC। वी यूज दिस कमांड टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ अ डाटाबेस की कंसिस्टेंट है भी या नहीं है डाटाबेस की, मेंटेनेंस क्या है, वैलिडेशन टास्क और स्टेटस चेक, ये सारी हमारी DBCC कमांड्स यूज करते हैं।
लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज कोलिशन। कोलिशन क्या होता है? कोलिशन रिफर्स टू अ सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइंस हाउ डाटा इज शॉर्टेड एंड कंपेयर्ड। कैसे आपका डाटा शॉर्ट हो रहा है और कंपेयर्ड हो रहा है, वो हमारा कोलिशन में आता है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखता है, अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे। थैंक यू।